अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक ईडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर क्लिनिक डीसील करवाने के लिए आपने केस जो है वो फाइल किया और आपको कोई जुर्माना हुआ, तो वो जुर्माना आपने जो है वो किस तरह से पे करना है। तो हमने इससे पहले व्लॉग में जो है वो आपके साथ शेयर किया था कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से ऑर्डर होता है। तो जब एक ऑर्डर जो है वो कमेटी कर देती है तो वो ऑर्डर आपको आपके घर के एड्रेस पे आता है। अब उस ऑर्डर के साथ अगर तो आपको उन्होंने एक्सोनरेट कर दिया है, आपको चार्ज से बरी कर दिया है, तो आप अपना क्लिनिक जो है वो खोल सकते हैं और जाके, और वो डीसीओ को जो है वो लिखते हैं। अच्छा, उसमें होता ये है कि आपने करना क्या है। अगर आपको ऑर्डर आ गया है और ऑर्डर के साथ जुर्माना आ गया है, सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि जी आपको 3 लाख रुपए जुर्माना पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कर दिया है। अब आप ये समझते हैं कि आप अगर तो आप ये जुर्माना पे कर सकते हैं, तो आप ये जुर्माना जो है उसके साथ वाउचर आता है, और वो वाउचर जो है वो आपने अस्करी बैंक में जाके जमा कराना है। वो पैसे जमा कराने हैं, और पैसे जमा कराने के बाद फिर आपने क्या करना है कि जो बैंक में आप पैसे जमा कराएंगे वो ओरिजिनल रसीद, एक अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और ये जो आपको ऑर्डर आया इसकी भी एक ओरिजिनल कॉपी, ये एक सेट जो है वो आप बनाएंगे। और इसी तरह से इसकी कॉपी का एक सेट बनाएंगे, यानी एक जो है वो रसीद की कॉपी जो बैंक में आपने पैसे जमा कराए उसकी कॉपी, एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और एक ये जो ऑर्डर आपको जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से आया इसकी कॉपी। तो एक दो सेट आपने बनाने हैं, एक ओरिजिनल सेट और एक दूसरा ये जो है कॉपी। एक सेट बना के आपने अपने पास भी रख लेना है। तो ये आपने फिर ये टीसीएस कर देना है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को जब वो पहुंच जाएगा, आपका जुर्माना वसूल हो जाएगा, तो फिर वहाँ से डी सील का लेटर जो है वो कमीशन जो है वो जारी कर देता है। डीसीओ को लेटर जारी होता है, आपको कॉपी आ जाती है, और फिर डीसी ऑफिस में जाके आपको ये उनसे रिक्वेस्ट करनी होती है कि जी ये मेरा डी सील का ऑर्डर आ गया, तो काइंडली आप मेरा क्लिनिक जो है वो खोल दें। तो ये एक तरीका है। अच्छा, अब अगर आप ये समझते हैं कि 3 लाख रुपए जुर्माना जो है वो ज़्यादा है और आप उसे पे नहीं कर सकते, तो फिर उसका एक तरीका है। उसमें यह है कि कमीशन का जो भी ऑर्डर होता है उस ऑर्डर के खिलाफ अपील जो है वो 1 माह के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जो है वो हो सकती है। तो आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं, और कि जी ये जुर्माना जो है वो ज़्यादा हुआ है। आप जो भी अपने प्ली जो है वो लेना चाहते हैं वो वहाँ पे आप अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं। और देखा है हमने कि वो जज साहबान जो है वो बहुत जुर्माना जो है वो कम कर देते हैं। अक्सर मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो जाते हैं उसके अंदर, तो अगर जुर्माना उन्हें लगता है कि ज़्यादा है तो वो काफ़ी सारा जुर्माना जो है वो कम भी कर देते हैं। तो एक रिसेंटली एक साहब को जो है वो 2.5 लाख जो है जुर्माना कमीशन ने किया था, तो वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जो है वो अपील की उन्होंने। तो जज साहब ने वो 2.5 लाख का जुर्माना जो है वो 75,000 रुपया कर दिया था। उन्होंने कहा जी मैं नहीं पे कर सकता, तो ये वो जज साहबान जो है वो कर देते हैं। तो ये दो सूरतें हैं। अगर आप कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट में से जो है डिसीजन आ जाता है, तो फिर कोर्ट के डिसीजन की कॉपी जो है वो आपने कमीशन को भेजनी होती है, और वो बताना होता है उनको कि जनाब ये मेरा डिसीजन आ गया है, और ये मेरे ये जो है अब जुर्माना कोर्ट ने जो है वो इतना रिड्यूस कर दिया है, तो ये मुझे इतने पैसों का जो है वो चालान आप भेज दें ताकि मैं जमा करा दूं। अच्छा, ये एक कमीशन ने एक बहुत बड़ी सहूलत जो है ना वो की है। पहले ये होता था कि आपको केस भी लड़ने लाहौर आना पड़ता था, और उसके बाद फिर फीस जमा कराने के लिए भी आपको, जुर्माना जमा कराने के लिए भी आपको लाहौर ही आना पड़ता था। तो ये कमीशन में भी चल रहा था, और हमने भी रिक्वेस्ट की थी। तो कमीशन ने अब ये पॉलिसी जो है वो बना ली और लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया है कि जो जुर्माना जो होता है उसका भी वाउचर वो बना के जो है वो उसको
हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को भेज देते हैं, वो वहीं अपने बैंक में जमा करवाता है और वो जमा करवा के उसकी रसीदें जो हैं वो कमीशन को भेज देता है, और कमीशन फिर उसके बाद डी सील का ऑर्डर जो है वो डिप्टी कमिश्नर को भेजता है। तो आप डीसी ऑफिस में जाके जो है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आइए मेरा क्लिनिक जो है वो खोल दीजिए, तो इस तरह से क्लिनिक जो है वो डी सील हो जाता है। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।